आगे बढ़ते हैं। चुनाव आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी भी तेज हो जाती है। मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के दावे और वादे किए जाते हैं और इस दौरान अक्सर कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेते हैं। एक ऐसा ही विवादित बयान सुनने को मिला है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा, जिन्होंने कन्नौज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक विशेष समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया। पाठक ने कहा कि बीजेपी उन लोगों का वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं। अब इस बयान के बाद क्या करवट लेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव पर क्या होगा इसका असर? का वोट नहीं चाहती, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और भारत में शरिया कानून लाने का सपना देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को यदि मकान दिए हैं तो कभी किसी गरीब से उसकी जाति नहीं पूछी तुम किस जात के हो। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो आतंकवाद का भारत में समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को न चाहिए। तो वहीं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुब्रत पाठक अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहे। उन्हें अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते भी कई बार देखा गया, पर इस बार इस विशेष समुदाय पर ये जुबानी हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महागठबंधन को पछाड़कर 64 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसमें यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट काफी अहम थी, जिस पर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाले सुब्रत पाठक ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। सुब्रत पाठक को 49.37% वोट मिले, जबकि डिंपल यादव 48.29% वोट ही पा सकी। गौरतलब है कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 में से सबसे अहम चुनाव यूपी के चुनाव को ही माना जा रहा है। यूपी चुनाव की अहमियत को देखते हुए सभी दलों ने प्रचार में अपनी जान झोंक दी है। पर इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक सांसद के मुंह से निकले ये बोल क्या चुनावी रंग धारण करेंगे? मुस्लिम मतदाताओं पर इसका क्या असर होगा और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को और कितना भूनेंगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़।